हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय। अभी कुछ समय पहले प्रश्नोत्तरी पर यह प्रश्न था कि चौखट पूजन का क्या महत्व है जी, और किस विधि से चौखट पूजा करनी चाहिए। जबकि आजकल के समय में दो तीन स्थितियां आती हैं कि जैसे जो फ्लैट में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वहाँ तो जैसे फ्लैट मिलेंगे बने बनाए वैसे में रहेंगे, और वहाँ चौखट है ही नहीं। तो ऐसे में हम चौखट की पूजा कैसे कर सकते हैं, या जो हम बना रहे हैं घर वास्तु आदि के द्वारा ज़मीन से, तो वहाँ भी चौखट की पूजा क्या महत्व है। तो अच्छा प्रश्न है। देखो, चौखट का महत्व होता था द्वार पूजन जी, और द्वार पूजन करने का महत्व यह है कि एक लक्ष्मण रेखा है, वो चौखट नहीं, वो लक्ष्मण रेखा है, जिसको पार करने के लिए एक विधान था कि कोई दूषित शक्ति, नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश न करें, और एक बाउंडेशन लगा दी जाती थी कि भाई इसके इधर पार आओ तो, और नहीं आओगे तो। यह चौखट पे ही पहले आरता का विधान था। कोई बाहर से आ रहा है तो पहले वही नज़र उतारना, उसका स्वागत सत्कार करना या तिलक आदि करना, वो चौखट पे ही होता था। उसके बाद घर में एंट्री, या कोई सूतक पातक कहीं ऐसी अवस्था भी आती थी तो पहले चौखट पे ही हाथ धुलाना, हाथ वाथ धुलवा करके तब उसके बाद एंट्री होती थी। ऐसा नहीं था कैसे भी आ गए। अब वो रेखा ही नहीं है, तो जब रेखा नहीं है तो हमारे घर में कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, अच्छी भी वस्तु आ रही है तो बुरी भी आ रही है, और दैविक शक्तियाँ जो होती हैं दिखाई नहीं देती हैं। भौतिक शक्तियों के साथ आप लड़ सकते हो, लेकिन जो दैविक आपदाएँ आ जा रही हैं जीवन में, जिसके समस्याएं सबके जीवन में हैं, वो दैविक आपदाएँ हैं, जिससे आप लड़ नहीं सकते। तो उन दैविक आपदाओं के न आने के लिए ये सब दैविक शक्तियों का प्रयोग किया जाता था, घर को कीला जाता था, द्वार पूजन इन सबका महत्व था। द्वार पूजा की बड़ी महिमा है, बल्कि उस चौखट के लिए भी अगर जो संभवतः बनाएं तो हमें तो सबसे बढ़िया तो ये कि जब बढ़िया भवन बना रहे हैं, वास्तु का निर्माण की विधि विधान से अपने घर को एक ज़मीन से घर बना रहे हैं, उनको तो अवश्य अपने घर में चौखट बनवाना चाहिए। और चौखट पत्थर की हो चाहे लकड़ी की हो, कैसी भी हो, लेकिन उसके ऊपर धातु का मढ़ना ज़्यादा शुभ होता है। ऊपर से ना मढ़ी जाए तो नीचे ताम्र यंत्र, तांबा सबसे ज़्यादा शुद्ध बताया गया है धातुओं में, सोना और सोने के बाद तांबा। तो स्वर्ण से मढ़ना तो संभव नहीं है, पर स्वर्ण के आधे के बाद तांबा जो है वो चौखट के ऊपर मढ़ा जाए। कई अपने मंदिरों में देखे होंगे कि चांदी के चौखट है या तांबे की चौखट है ना, कांसे की चौखट है। तो मंदिरों में ऐसी आज भी जो प्राचीन मंदिर है उसमें ये पद्धति देखने को मिलती है, और मंदिर में तो चौखट होती ही है। तो वो चौखट की पूजन भी होता है, जैसे बांके बिहारी जी के मंदिर में भी चौखट पूजा होती है ना। तो कई जगह मंदिरों में चौखट पूजा का भी एक विशेष दिन होता है, विशेष मुहूर्त होता है, और जिसने द्वार पूजन कर लिया तो समझो उसने सब पूजन कर लिया। घर की सारी शक्तियों का वास होता है द्वार पे। द्वार को पहले प्रणाम किया जाता है तो समझ लो हमने सबको प्रणाम कर लिया। भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले जब हमने चौखट को प्रणाम करते हैं, उसका मतलब है कि हमने आने का संकेत दे दिया और भगवान को ही प्रणाम कर लिया उसके द्वारा। तो चौखट वास्तुदेव का एक पैर है, एक तरह से चरण है उनके। तो वो चौखट पे ऊपर हम तांबे से मढ़वा दें, सबसे बढ़िया है। और अगर वो ऊपर ना करवा पाएँ तो उसके नीचे लगवा दें। तो आप अपने घर पे जैसे मान लीजिए अभी हमारा फ्लैट बन ही रहा है, तो फ्लैट वाले से एक टाइल का टुकड़ा चौखट का निकलवा करके मेन गेट कर का, और उसके नीचे आप तांबे का तार अथवा कांसे का तार, अथवा और बढ़िया रहेगा कि अष्ट धातु सबसे बढ़िया है। तांबा तो है ही, लेकिन तांबे में भी अगर टाँके लगवा देना, सोना, तांबा, चांदी, कांसा और जसकुट, शीशा, रांगा, जस्ता, ये अष्ट धातु हैं। हमको याद आ रहा है कि नींद में पता नहीं किसमें नागिन चांदी के सोने के, तो हमारा मकान बना था 2 बार, उसमें रखवाए थे। धातुएं भी रखवाते हैं। हाँ, और चौखट पूजा मेरे से करवाई थी मेरे पापा ने, तो उसमें भी
उस चांदी का पत्नी कुछ रखवाया था। अच्छा, नाग भी लाते हैं चांदी का। हाँ, तो वो तो खैर नींव पूजा में होता ही नींव पूजा है, में। लेकिन चौखट पर भी अगर हाँ, हम सही अष्ट कह रहे धातु को रखें या अष्ट धातु का तार लगा दें या तांबे के तार में आप टाँके लगवा सकते हैं, तो अष्ट धातु हो गया। अलग अलग से ये भी अधिकतर नकली मिल रहे हैं, तो उसमें ही अच्छे से शुद्धता से टाँके लग जाएं, तो वो तार अगर लगवा दिए जाएं और पूजा पाठ के द्वारा मंत्रित करके, क्योंकि चौखट पूजा भी एक ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण के द्वारा विद्वतापूर्वक द्वारवासिनी उसकी देवी हैं, अधिष्ठात्री, तो द्वारवासिनी देवी के नाम से मंत्रित करके उनका पूजन किया जाए। और द्वार के भी जो जिस दिशा का द्वार है, जैसे पूर्व दिशा के द्वार है तो वहाँ सूर्य स्वामी हुए, दक्षिण के मंगल स्वामी हुए, पश्चिम के वरुण हुए, ऐसे ऐसे। तो जो जिस डायरेक्शन में है गेट, उस गेट के डायरेक्शन के देवता हैं अलग अलग, नवग्रहों के भी और अधिष्ठात्र देवता भी हैं। जैसे पूर्व के इंद्र आदि हैं, है ना, और अग्निकोण के अग्नि देवता, वायु के वायु देव हैं, और उत्तर के कुबेर देवता हैं, ऐसे। तो उन देवता का पूजन विशेष जरूरी है वहाँ। तो डायरेक्शन के हिसाब के देवता और द्वारवासिनी देवी और अन्य आदि देवताओं का पूजन करके उस चौखट पर स्वास्तिक इत्यादि बना करके, और उसके अंदर आप नीचे क्या क्या दबा सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन में आपकी चौखट है आ रही है, उस दिशा का जो भी ग्रह बैठता है, जैसे मान लीजिए पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा का स्वामी हुए सूर्य, तो सूर्य का रत्न होता है माणिक्य, तो माणिक्य रत्न वहाँ दबा सकते हैं। इसी तरह नव रत्नों को, नव ग्रहों के जो भी डायरेक्शन का है वहाँ पर वो रत्न दबाने का भी विधान है। तो उस रत्न के दबा देने से आपके घर की रक्षा हो गई, कोई नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकती। इसके अलावा कुशा, गोमती चक्र, रुद्राक्ष, पंचरत्न, पंच धातु और गंगा जल, तीर्थोदक, कई तीर्थों का जल, अष्ट धातु, ये सब तो शुभ हैं ही। इसके अतिरिक्त भी कई सारी चीज़ें हैं, तो ये सब आप चौखट के नीचे दबा सकते हैं। और राई, लोबान, गुगल, पीली सरसों, ये जो आपने देखा होगा कि चौखट के ऊपर भी जो गेट लगता है, तो गेट के ऊपर भी पीले कपड़े में अथवा लाल कपड़े में छोटी छोटी बांध करके बांधते हैं। तो 5 गांठें लगाने का विधान है। वो बने बनाए आज का कंगना आ रहा है वैसे तो, लेकिन बने बनाए में कुछ नहीं मिल रहा है ना। लेकिन हमें बांधना क्या चाहिए? अगर बांधना सेम पड़े तो हल्दी गांठ, सुपारी, राई, सरसों, अक्षत और चाकू या लोहा या धातु, तांबा आदि धातु कोई भी, जैसे चाकू लोग बांध देते हैं, उसको अलग अलग गांठों में बांधना हाँ, अलग अलग 5 गांठों में वो बांधे, और 5 गांठें बना करके उस पोटली को उसमें बांधा जाता था। कन्या के हाथ से बंधवाया जाता है चौखट, है ना। तो कन्या के हाथ से चौखट पर पूजन होता है। और यही चीज अगर हम नीचे दबा दें तो नीचे दिखाई भी नहीं देगा और हमेशा के लिए बनता रहेगा, क्योंकि वो तो उतरना ही उतरना है। उसके ऊपर टाइल रख दो, मतलब हाँ, अच्छा, तो इस तरह से हमारा आज के समय में काम भी हो गया। आप ध्यान करो ना, गाँव में जब लड़कियों को बुलाते थे, चौखट रखी जाती थी। तो वो चीज, तो दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली में हमारे तो 2 मकान बने, दोनों, मेरे चाचा का भी बना, उनकी बेटी नहीं थी, तो तीनों मकानों में मैंने ही किया था। अब उतना तो याद नहीं क्या किया था कि बेटा ये यहाँ पे अंदर, यहाँ पे जब फ्लैट लो से पहले, हाँ, फ्लैटों में भी हम इस तरह से कर सकते हैं कि भाई टाइल निकलवा ली। अगर आप सोचो अब हम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। अब तो देखो संभव नहीं है, लेकिन अभी भी यही हो सकता है कि अगर टाइल की व्यवस्था हो तो टाइल निकलवा के फिर टाइल लग जाती है ना। वो अपने डिजाइन आदि देख करके हम उसी हिसाब से कर सकते हैं। सेम टाइम मिलती नहीं, और एक टाइल के लिए कारीगर भी नहीं मिलते। हाँ, पर ये काम जो है ना पहले ही ज़्यादा संभव हो पाता है। तो ये चौखट जो है इसका बड़ा महत्व है, और इस तरह से हमें चौखट का पूजन शुरू में थोड़े में, छोटे में, बड़े में, जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जिसके जैसा भाव हो, अपना अवश्य करनी चाहिए। चौखट की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियों घर में प्रवेश नहीं होता, सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा। और अगर आपने द्वार को शुद्ध कर लिया तो आपके ये समझ लीजिए जितने भी संक्रमण रोग आदि हैं, जो नज़र बाधाएं जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये सब नज़र बाधाओं के लिए हैं। इसमें राई आदि जो डाली जाती है। अभी क्या किया जाए? अभी फॉर द टाइमिंग तो हम नहीं कर सकते ना ये चीजें। हाँ, बस ये तो देखो नीचे दबाने के लिए चौखट तो मतलब चौखट ही है, तो द्वार के नीचे दबाए सकते हैं। हाँ, अगर चलो ये भी नहीं है तो ना होने से होने की अपेक्षा थोड़े रूप में यही सब चीज़ों को पूजा पाठ के द्वारा, जैसे हम वास्तु यंत्र लगवाते हैं ये बाहर गेट पर, तो वास्तु यंत्र लगाते हैं, रक्षा कवच बनाते हैं। तो रक्षा कवच में कई सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें अगर हम एक यंत्र के रूप में बना करके और फिर उसको लगा दिया जाए द्वार पर, जैसे कि हनुमान जी का लोग लगाते हैं, गणेश जी लगाते हैं, उसकी जगह पर पीछे तो हमने ये सब सामान डाल दिए, भोजपत्र पर यंत्र भी बनवा दिए, पूजा पाठ, ये तो ब्राह्मण का ही काम है, मैंने आप लोग अपने आप नहीं कर सकते। तो उसके द्वारा हम वो सब कर करा के यंत्र आदि बनाते हैं हम लोग,
और वो बना करके वो अगर घर के द्वार पर लगा दिया जाए तो समस्त बाधाओं से निवृत्ति हो जाती है। और वो लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से किसके लिए कौन सा योग्य सही है वो करके द्वार की पूजा की जाती है। बोलो कृष्ण भगवान की ठीक है। हाँ, द्वार बंद कर दो।